हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स बॉटनी के ऊपर है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बॉटनी कोर्स करना है तो लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है 2024 में। यहाँ पे मैं ये भी बात करूँगा कि 2023 में कितने बच्चों का कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पे मैं बात करूँगा, एक्सपेक्टेड कितना रह सकता है। हालांकि सेम ही रहेगा, 2023 में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ 2024 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बस थोड़ा आप लोग मान सकते हो कि प्लस माइनस 20 का अंतर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे हाई कट ऑफ कॉलेज सबको मालूम है, लेकिन कुछ लो भी कॉलेजेस हैं या हम बिलो एवरेज कॉलेज कह सकते हैं जिनकी कट ऑफ लो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारी बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं अगर बात करूँ, दो कॉलेजेस 2023 में मैं जानता हूँ जिन बच्चों के एडमिशन हुए, दोनों टॉप के कॉलेजेस है, आपको मालूम होगा। मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है और हिंदू कॉलेज है, कोएड कॉलेज है। कोएड कॉलेज का मतलब ये होता है कि जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में पढ़ते हैं। अब मिरांडा हाउस गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का 550 था उसका स्कोर और उसका एडमिशन हो गया था, जनरल स्टूडेंट थी वो। और एक और लड़की थी जिसका 500 से ऊपर स्कोर था, लगभग मेरे ख्याल से 507 नंबर थे इसके, उसका मिरांडा हाउस के अंदर एडमिशन हो गया था बीएससी बॉटनी में, ठीक है। तो इतना कट ऑफ गया था मिरांडा हाउस में, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, क्योंकि यार मिरांडा हाउस हर कोई टारगेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग प्लस माइनस 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर आता है, ठीक है। हिंदू कॉलेज की बात करूँ तो हिंदू कॉलेज की जो बच्चे एडमिशन लिए थे वो 500 प्लस में उनका एडमिशन हो गया था जो जनरल कैंडिडेट थे, और 470 ओबीसी पे हुआ था। अब एक और चीज़ मैं अगर बात करूँ तो आप लोग कहोगे भैया बॉटनी की इतनी हाई कट ऑफ कैसे चली गई है। देखो, बॉटनी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बॉटनी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। और भी कॉलेजेस जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये 19 कॉलेजेस हैं। तो 19 कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे बीएससी बॉटनी आपको करवाते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो बीएससी कोर्सेज़ की है वो कट ऑफ कम ही जाती है, ठीक है। अब आप लोग ये 500-500 देख रहे हो ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या नाम है, 270 प्लस स्कोर पे भी बच्चों का लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है। बॉटनी के अंदर नहीं, बीएससी फिजिकल साइंस प्लस जो भी उनका रहा है, मतलब एक तरीके से बीएससी प्रोग्राम में बच्चों का एडमिशन हुआ है 270 प्लस स्कोर पे, 300 प्लस स्कोर पे, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो बीएससी प्रोग्राम में आप जाना चाहोगे तो आपका स्कोर लो लग जाएगा, और बीएससी बॉटनी करोगे या अच्छे या फिर आप कहते हो क्या नाम है हाई कट ऑफ कॉलेजेस में जाना चाहते हो, तो देखो उनकी कट ऑफ हाई ही जाएगी। आप लोग अगर यहाँ पे मान रहे हो, देखो मैं अभी आपको नीचे भी दिखा देता हूँ पहले। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने येलो हाईलाइट करके लिख रखी है, पहली बात ये है कि ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पर भी डिपेंड करता है। कई बच्चे प्रेफरेंस लिस्ट में क्या गलती कर देते हैं, उनके स्कोर बहुत अच्छे आते हैं लेकिन प्रेफरेंस उनकी गलत बन जाती है। अब जितनी गलत आपकी प्रेफरेंस रहेगी, आपके एडमिशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जितनी अच्छी आप प्रेफरेंस बनाते हो, आपका एडमिशन उतनी ही अच्छी उतने ही अच्छे कॉलेजेस के अंदर होगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपके एडमिशन के अंदर। ये मैं आपको उस टाइम पे जब आपकी प्रेफरेंस बननी होगी तो मैं उस टाइम पे आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि प्रेफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट रहती है, टॉप कॉलेजेस टॉप के अंदर क्यों रखने चाहिए। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जो बिलो एवरेज कॉलेज होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो टॉप पर रख देते हैं, बस यहीं उनकी प्रेफरेंस बिगड़ जाती है। और क्योंकि देखो हर कोई प्रेफरेंस में, दूसरी चीज़ क्या होती है, अब हर कोई बच्चा बॉटनी को तो टारगेट करेगा नहीं। बॉटनी के अलावा भी आप लोग 70 को क्या नाम है बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे आप फिजिकल साइंस है, बीएससी प्रोग्राम है आपके, बीएससी के अंदर जैसे क्या नाम है फिजिक्स हो गई, बीएससी केमिस्ट्री हो गई, इन कोर्सेज़ को अभी आप टारगेट करोगे तो बहुत सारे कोर्सेज़ को मुझे पता आप लोग टारगेट करोगे, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपके बनाने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया 500 प्लस, और हिंदू का 500 प्लस रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो बाकी मैं आपको कॉलेज सीट और लिस्ट दिखा देता हूँ, कॉलेज मतलब कितने कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये है बीएससी बॉटनी। अब बीएससी बॉटनी में आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से देख लो। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखा तो ये आपका इशू बनता है फिर। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ये ध्यान रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपकी जो है क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जाम सीयूटी के अंदर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और ये सारे सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में भी होने चाहिए। तो मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ 3 सब्जेक्ट से बनती है, 600 में से आपका स्कोर रहता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि इम्पोर्टेंट, वो चौथा सब्जेक्ट ये है कि आपको कोई एक लैंग्वेज देकर आनी है जिसका 30% आपका स्कोर चाहिए बस। अब आप लोग सोचो
कि मेरे लैंग्वेज में 200 में से 180 नंबर है, क्या ये मेरे मेरिट पे इम्पैक्ट डालेगी? मेरिट नहीं है। मेरिट जो आपकी बनेगी फिर सिर्फ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिलकर बनेगी। आप चाहे उसमें जो भी आपने इंग्लिश चूज़ करी, जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हो, हिंदी जो भी, वो लैंग्वेज सिर्फ आपको 30% आपका स्कोर चाहिए बस उसमें, ठीक है। अगर आपका 30% से स्कोर कम है तब आपका एडमिशन नहीं होगा, 30% से ऊपर है तो इनफ है, ठीक है। आपका 31% है, 32 है, 35 है, 40 है, 90% भी है, तब भी कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा आपके मेरिट में, ठीक है। मेरिट सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट से बनती है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया 19 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये 1 से लेके 19 कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सीट्स दे रखी हैं कितनी, 16 सीट्स हैं, 23 सीटें हैं, 16, 19, और ये जो है कैटेगरी वाइज है। ऊपर आपको कैटेगरी भी दिख जाएगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST PWD, तो ये सारी कैटेगरी है। अब यहाँ पे लो कट ऑफ कॉलेजेस अगर आप ध्यान से देखते हो, देखो एक तो एवरेज कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। कालिंदी कॉलेज एवरेज कॉलेज है, तो हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज ये जो है आपके हाई कट ऑफ कॉलेज है। गार्गी कॉलेज एवरेज में ही एवरेज में आ जाएगा, आप बॉटनी कोर्सेज की बात करते हो, ठीक है। मिरांडा जो है आपका टॉप का कॉलेज है। मैत्री जो है एवरेज कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बिलो एवरेज कॉलेज है जिसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, तो वो है शिवाजी कॉलेज है पहला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। इन 2 कॉलेज की कट ऑफ जो है सबसे लो जाएगी पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। BSc बॉटनी में सबसे ज़्यादा लो इन्हीं 2 कॉलेज की जाएगी। तो ये 2 कॉलेज अगर आप रखते हो, अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप प्रेफरेंस बनाओगे तो इन 2 कॉलेजेस को आपको नीचे ही रखना है, ठीक है। और जाकिर हुसैन को आप एवरेज उसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपके BSc बॉटनी को टारगेट कर रहे हो तो एक अंदाज़ा ये लेके चलो, अगर आप लोगों के क्या नाम है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 450 प्लस है, या 400 में मान लेता हूँ 430 प्लस है, ठीक है। क्योंकि 2024 में क्या रहेगा वो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपके 430 प्लस है तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करना, ठीक है। 430 प्लस आप लोग अगर ऊपर है 430 से तो आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि कॉलेज इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19 कॉलेज हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा, और ये सारे कॉलेज जो है ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के ज़्यादातर कॉलेज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आई होप आपको, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी एक चीज़ और कि आप लोग DU UG का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। कोई भी अगर अपडेट्स आती है तो DU UG के व्हाट्सएप चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल, मेरी इंस्टा ID का लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट जाके चेकआउट कर सकते हो।